अगर मैं तुमसे पूछूं सोलो लेवलिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है तो तुम कहोगे जिन्वू। और ये चीज सही भी है क्योंकि जिन्वू ने वो किया है जो ये सफेद पंख वाले नहीं कर पाए, सिंगल हैंडेड मोनार्क्स को हराना। लेकिन तब क्या होगा जब जिन्वू अपने ही बेटे से लड़ेगा, जो वैसे भी हम आगे देखने वाले हैं। बट ये चीज तो कंफर्म है, वो फाइट कहीं से भी नॉर्मल नहीं होने वाली क्योंकि दोनों के पास ही शेडो मोनार्क की पावर है एंड वही दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग भी है। जैसे तुम्हें जिन्वू का डीमन कैसल वाला इंसिडेंट याद है जहाँ उसे गेट कीपर सेबरस को मारने में एंड फ्लोर्स क्लियर करने में काफी टाइम लगा, जबकि सुहो के साथ यहाँ कुछ अलग ही हुआ। इग्रिस को मारने के बाद सुहो पहुंचता है सोंग पार्क डिस्ट्रिक्ट जहाँ वो इस जलते हुए टावर को देखता है एंड वहीं सुहो के पास खड़ा होता है हेल गेट कीपर सेबरस, जो सुहो को देखकर थोड़ा घुराता भी है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है जो था जिन्वू का चेहरा एंड सुहो भी वैसा ही दिख रहा था, जिस वजह से सेबरस एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका फिर से वैसा ही हाल हो। और ऐसे सेबरस को एक जगह स्टिल देख सुहो उसे एक स्टेचू समझ रहा था, नहीं ये एक मॉन्स्टर नहीं हो सकता। एंड वो इंटर हो जाता है डीमन कैसल में जहाँ वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। और ऐसा ही सुहो के साथ हर फ्लोर में हो रहा था, जिस वजह से ये चीज सुहो को बोर करने लगी कि उसका लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया उस ब्लैक नाइट की फाइट के बाद। एंड वो पहुंच जाता है 100 फ्लोर पर जहाँ उसकी माँ थी, I mean होने वाली, जो कभी हुई नहीं। एंड यहाँ एलिस उसे अपने बारे में बताती है और ये भी पहले इस स्टेज पर डीमन किंग हुआ करता था बट अब रेड रूक लैंड नंबर 1 पर है। एंड उन्होंने सुहो के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन भी रखा है जिसमें सुहो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता है डीमंस खाते क्या एंड वो पीने जितना बड़ा भी नहीं हुआ, इसलिए वो कभी और आएगा। एंड ये लाइन सुनते ही एलिस का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है एंड सोचती है कि ये मोनाज लोग बस कहते हैं कि वो वापस आएंगे पर आते नहीं है। तो ये था सुहो और जिन्वू के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, जहाँ हमें क्लियरली सुहो जिन्वू से बेहतर दिख रहा है। बट क्या सुहो उतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जिन्वू को हरा सके? लेट्स सी। तो डीमन कैसल को क्लियर करने के बाद सुहो पहुंच जाता है कई सारी एंट्स के सामने, जिन्हें देखकर सुहो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड सुहो उनसे लड़ता है और कहता है इनका कोई अंत नहीं है क्योंकि सुहो जितनी एंट्स को मार रहा था उतनी ही वापस से आ रही थी। और इसी चीज को देखकर वो कहता है ये एंट्स काफी क्रेजी है बट मुझे इनसे एक फायदा भी हो रहा है कि इन्हें मारने पर मेरा लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एंड इसी के साथ सुहो पहुंच जाता है 94 लेवल पर, जहाँ वो कहता है मुझे इन चींटियों से लड़ने की आदत हो चुकी है। और चींटियों से लड़ते लड़ते वो पहुंच जाता है गेट के सामने, जिसे खोलते ही सुहो कहता है ये रूम काफी बड़ा है, जिसका मतलब इस रूम का बॉस भी काफी बड़ा होगा। तभी सुहो के सामने से बेरू चल के आता है। सुहो बेरू को देखकर सोचता है ये भी वैसी ही एक नॉर्मल एंट है बट ये यहाँ अकेला क्यों है। एंड सुहो देखता है कि वो रो भी रहा है और बेरू यहाँ क्यों रो रहा है वो हम सभी को पता है। उतने में रोता हुआ बेरू सुहो पर अटैक कर देता है जिसे सुहो भी ब्लॉक कर लेता है। एंड इसी बीच सुहो अपना डिफेंस लूज कर देता है एंड ये देख बेरू अपना अटैक रोक लेता है, जो सच में सुहो का काम तमाम करने ही वाला था। एंड ये देख सुहो भी थोड़ा हैरान था। तभी वो बेरू को एक पंच मारता है, जिस पंच से बेरू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर से एक अटैक करता है, जिसे देखकर इस बार सुहो डर जाता है। और सुहो को ऐसा डरा हुआ देख बेरू रुक जाता है एंड फिर से सुहो उसके पेट पर एक पंच मारता है, जिसके बाद बेरू खुद को हिल भी करता है। एंड फिर से वही होता है जो हम देखते आए, बेरू अटैक करता है एंड वो बीच में रोक लेता है और इसी चीज का फायदा उठाकर सुहो उसकी बजा देता है। बट इस वाले पंच में कुछ अलग होता है, बेरू नीचे गिर जाता है और उठकर जोर से चिल्लाता है एंड फिर से गिर जाता है, जो देखकर सुहो अपने आप को काफी लकी समझ रहा था और कहता है ये सच में काफी क्लोज था। एंड बस इसी फाइट के बारे में सोचते जा रहा था। वो पंखों वाली चींटी काफी डरावनी थी और अजीब भी। तभी उसी वक्त एक गेट ओपन होता है जिसमें सुहो ये सोचकर चला जाता है कि इस बार वो जरूर अपने घर पहुंचेगा। बट दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें देखकर सुहो कहता है क्या ये कभी खत्म नहीं होगा और उनसे लड़ने लग जाता है। तभी वो देखता है कुछ मॉन्स्टर्स ड्रैगन्स पर बैठ के आ रहे हैं, जिन्हें सुहो मार देता है एंड उनमें से एक ड्रैगन पर खुद ही बैठ जाता है। तभी आसमान से एंट्री होती है टाइटन्स की, जहाँ टाइटन का लीडर सुहो से कहता है इस वॉर को ज्वाइन किए हुए मुझे 30 साल हो चुके हैं और यहाँ सिर्फ ओरिजिनल ही पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड ये एक फैक्ट है, मुझे यहाँ अपने इस फॉर्म में आने दिया गया है, तो तुम बहुत अच्छे वॉरियर हो। एंड ये विकेट बिंग्स ऐसी बात क्यों कर रहा है वो तुम्हें पता ही है। टाइटन्स काफी बड़े होते हैं एंड जैसे ही वो अपना साइज कम करते हैं तो वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिस वजह से वो सुहो से कहता है उसे इस फॉर्म में यहाँ आने दिया गया है, इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छे वॉरियर हो। एंड मुझे पता है आप हमारे किंग के आंखों के तारे भी हो और हमारे वाइस लॉर्ड भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप मेरी फुल पावर के सामने नहीं टिक पाओगे।
सुहो उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है एंड चुटकी बजाते ही बाकी के टाइटन्स भी मारे जाते हैं, जिससे एक चीज तो प्रूफ हो गई, टाइटन अपने साइज की तरह ही बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं। तभी सुहो को एक फोर्स जमीन पर गिरा देती है एंड ये चीज और किसी ने नहीं, हमारे टस्क बाबा ने की थी। वहीं सुहो जमीन पर गिरा हुआ सोचता है मैं इसे हरा सकता हूँ एंड उसी वक्त आसमान में 3 और एशियन ड्रैगन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सुहो कहता है अब कुछ गलत होने वाला है। यहाँ 3 और मॉन्स्टर्स आ चुके हैं एंड उसी वक्त वो तीनों ड्रैगन सुहो पर हमला कर देते हैं एंड उस अटैक से बचते हुए सुहो उन तीनों ड्रैगन्स को गिरा देता है एंड एक हाई ओक को उसके ड्रैगन से गिरा कर खुद उस ड्रैगन पर बैठ जाता है और टस्क बाबा के सामने चला जाता है और कहता है सबसे पहले मुझे इस बदसूरत का ध्यान रखना होगा। बट वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है टस्क ने एक बड़ी सी फायर बॉल बना रखी है जो एक आधे पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड ये देख सुहो के तोते उड़ जाते हैं। वहीं टस्क भी खुद से कह रहा होता है जैसा मैंने सोचा था ये धमाका बिल्कुल वैसा ही अमेजिंग हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुहो बाकी मॉन्स्टर से लड़ रहा है। वहीं आसमान में अभी भी टस्क 1 2 3 वही ड्रैगन्स होते हैं। वेट, ये नमूना अभी भी जिंदा है बट कोई ना ये फिर से जाने वाला है एंड ऐसे सुहो उन सभी को देख रहा होता है। तभी वो स्टील का डब्बा सुहो से कहता है वाइस लॉर्ड मुझे मत बताना कि तुमने सोचा वो अटैक मुझे हरा देगा। तभी वो होता है जो हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। उस स्टील के डब्बे की बात पूरी होने से पहले सुहो उसे किक मार देता है एंड उसी वक्त दूसरा मॉन्स्टर सुहो पर अटैक करता है एंड वो कहता है जब से उसने इस आर्मी को ज्वाइन किया है वो सीक्रेटली ट्रेनिंग करता आ रहा है एंड आज वो यहाँ इसी वजह से है एंड आज मैं तुम पर एक गहरा इम्पैक्ट डालूंगा जिसे कोई भी नहीं भूला पाएगा और यही मेरे मालिक के लिए लॉयलिटी साबित करने का तरीका है। और इसी के साथ वो सुहो पर अटैक करता है जिससे बचते हुए सुहो उसका गेम बजा देता है और सोचता है ये कभी नहीं खत्म होंगे, मैं इनसे इस लेवल और स्टेमिना के साथ डील नहीं कर सकता, मुझे थोड़े और कंट्रोल की जरूरत है मेरी स्ट्रेंथ पर बिना कुछ भी बर्बाद किए हुए। और इसी के साथ हम देखते हैं सुहो के गॉन्टलेट्स गायब हो जाते हैं एंड वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर्स पर पंचेस की बरसात हो जाती है जिससे एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं। वहीं उस पंच को टस्क अपने मैजिक शील्ड से रोक लेता है। तभी टस्क बाबा के पीछे से सुहो आता है जो कहता है अगर ये एंड है तो ये काफी बोरिंग है और बस तुम यही कर सकते हो तो तुम गायब हो जाओ। और एक ही पंच में टस्क गायब हो जाता है और हम देखते हैं अब उस बैटल फील्ड में कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा है। पर वेट, ये सब चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली क्योंकि ये सोलो लेवलिंग है एंड आसमान से ग्रैंड मार्शल बेलियन की एंट्री होती है जिसे देखकर सुहो कहता है ये उस एंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेलियन से कहता है तुम बोल सकते हो ना, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो जिन्हें मैंने अभी मारा वो तुम्हारी आर्मी का कितना बड़ा हिस्सा था। जिस पर बेलियन कहता है वो बस हमारी एक टुकड़ी थी 3000 में से। और ये सुनकर सुहो के पसीने छूट जाते हैं। चलो कोई ना, लेट्स फाइट। एंड इसी के साथ बेलियन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है आप काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हो वाइस लॉर्ड। एंड तेजी से बेलियन सुहो पर अटैक करता है जिससे बचते हुए सुहो कहता है तुम सब मुझे वाइस लॉर्ड क्यों कह रहे हो, कहना है तो लॉर्ड कहो। बेलियन को एक पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले बेलियन सुहो पर एक कट मार देता है एंड जो बेलियन ने अटैक किया था उससे सरफेस भी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस वक्त तक बेलियन की स्वॉर्ड एक चाबुक की तरह बन जाती है जो देखकर सुहो बेलियन की स्वॉर्ड को बीच में से पकड़ लेता है और बेलियन के फेस पर एक पंच मारने का ट्राई करता है लेकिन बेलियन उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद सुहो उसे किक मारने का भी ट्राई करता है लेकिन फिर से बेलियन उसे ब्लॉक कर देता है और इसी का फायदा उठाते हुए सुहो बेलियन के पेट पर एक पंच मारता है जिससे बेलियन दूर चला जाता है। और ये देखकर सुहो कहता है ये यहाँ का रियल मास्टर नहीं है, ये एक फेक मास्टर है। और ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है ये है रियल मास्टर। तभी वो ड्रैगन पर खड़ा हुआ पर्सन गायब हो जाता है एंड जैसे ही वो जमीन पर आता है तो एक धमाका होता है और दोनों ही एक दूसरे की तरफ जंप करते हैं जहाँ सुहो के फेस पर एक कट भी पड़ जाता है जो देखकर सुहो कहता है ये सच में काफी फास्ट है और स्ट्रॉन्ग भी एंड इसकी अटैक रेंज भी काफी ज्यादा है एंड ये कोई रैंडम अटैक नहीं करता है, सारे टेक्निक्स के साथ करता है जो सिर्फ एक हार्ड ट्रेनिंग से मिल सकती है या किसी लाइफ और डेथ वाले सिचुएशन के एक्सपीरियंस है। एंड फिर ये चाहे कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो लेकिन मैं ऐसे नहीं हार सकता, मैं मेरे स्टेट्स को पूरी तरीके से यूज करने जितना इवोल्व हो चुका हूँ। फिर चाहे इसके स्टेट्स ओवर पावर ही क्यों ना हो मेरे पास अभी भी इसे हराने का एक चांस है। एंड वो उस मिस्टीरियस आदमी की तरफ एक पंच मारता है जिसके बाद सुहो देखता है उसका गॉन्टलेट्स कट चुका है एंड ये देख सुहो उस मिस्टीरियस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट शो करता है जिसके बाद दूसरे हाथ से उसे पंच मारने की ट्राई करता है लेकिन उससे पहले वो मिस्टीरियस पर्सन सुहो के सर पर हाथ रखकर कहता है क्या तुम्हें इस गेम में मजा आया, जिसपे सुहो कहता है गेम, पर रुको ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। डैड हाँ तुमने सही सुना, ये जिन्वू ही है। और सुहो का इस गेम में एंटर होना पहली बार नहीं है, जिन्वू ने कई बार उसे इस गेम में एंटर किया है और खराब खेलने के कारण उसकी मेमोरीज मिटा दी थी। जिसके बाद जिन्वू सुहो को एक गेट में धक्का दे देता है ये कहते हुए तुम्हें यहाँ काफी टाइम हो चुका है। और सुहो पहुंच जाता है अपने क्लासरूम में जहाँ वो कहता है ये काफी अजीब सपना था, मैं एक डेंजर में खो चुका था जिसका फाइनल बॉस मेरे पिता थे। तभी इस क्लासरूम का गेट एक लड़की खोलती है जो कहती है तुम अभी तक यहीं हो। जिसके बाद वो बातें करते हुए चले जाते हैं। वहीं स्कूल की छत से जिन्वू और
बाकी के शेडो सोल्जर्स उन्हें देख रहे होते हैं, जहाँ इग्रिस कहता है माय लॉर्ड अब आपको वाइस लॉर्ड की पावर को दे देना चाहिए, जिस पर जिन्वू कहता है नहीं अभी ये सही टाइम नहीं है। सुहो को अभी तक ये पता नहीं चला कि जब तक गारंटेड विन ना हो तो हमें लड़ना नहीं चाहिए और बिना दुश्मन को जाने उस पर हमला नहीं करना चाहिए। जब तक सुहो इस चीज को नहीं समझेगा तब तक वो टाइम नहीं आएगा। जबकि दूसरी तरफ बेरू सुहो की बचपन की ड्राइंग को देखकर रो रहा होता है एंड इसके आगे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। हमें उन हंटर्स को इस वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी अपनी जॉब से काफी खुश थे। अब खुशी की बात कर ही रहे तो मैं भी तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जिन्वू की बहन प्रेग्नेंट है, यानी कि जिन्होंने पाप कर दिया है, क्योंकि बाप बनने से पहले पाप करना पड़ता है। और अभी भी जिन्वू की लाइफ में शांति नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे प्लेनेट पर कोई पावरफुल चीज है तो बाकी की एंटिटीज तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती है, जिनसे जिन्वू लड़ता रहता है और ऐसे जिन्वू की आर्मी बढ़ती रहती है, क्योंकि उस स्टील के डब्बे जैसी और भी सिविलाइजेशन है। एंड इसके बाद हम सुहो को फिर से वही करते हुए देखते हैं जो वो पहले भी कर चुका है एंड इस बार भी सिर्फ उसके पास एक लास्ट चांस बची है और वो खुद से कहता है अराइज एंड चला जाता है इग्रिस से लड़ने। तो यहाँ सोलो लेवलिंग की मानवा खत्म होती है, लेकिन इंटरटेनमेंट कभी भी नहीं रुकने वाला। तुम्हें यकीन नहीं होता तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो, जिसमें मैंने सबसे मिस्टीरियस केस को सोल्व किया है।